अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो आज बनाते हैं इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार से ये पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनेगा। लेकिन एक ख़ास बात है कि ये पुलाव चावलों का पुलाव नहीं होगा, ये बनेगा सेवइयों से पुलाव। हाँ जी, बारीक वाली सेवइयों के साथ ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनेगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही बजट फ्रेंडली, लुक वाइज भी बहुत अच्छा, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, सेवइयों का एक अलग ही जायका आपको नज़र आएगा जब आप ये बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल ले लिया मैंने, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज इस तरह से कट करके डाला। थोड़ी सी हरी वाली प्याज भी डाल दी कि वो खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी। और उसके बाद मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा और चंद मैंने साबुत वाली काली मिर्चें डाल दी थी। 2 अदद आलू लिए थे जिनके छिलके उतार के वॉश करके इस तरह से इस शेप में कट किया और वो डाल दिए। अब आलू और प्याज बहुत अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। शुरू में ही मैंने आलू इसलिए डाल दिए ताकि बाकी वेजिटेबल्स के साथ जितनी देर इनको फ्राई करें तो आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं, ठीक है, कच्चे ना रहें। तो अब एक अदद गाजर डाल दी थी मैंने, उसे भी इनके साथ ही फ्राई कर लेना है। 2 अदद टमाटर लिए थे मैंने, छिलके उतारे और वो इसमें डाल दिए, और बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार कर लेनी है। टमाटरों से टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ा-सा खट्टापन भी पैदा होगा। और उसके बाद मैंने मटर ले लिए हैं, जो कि 1 प्याली है मटर मेरे पास, और जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करना मस्ट है क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से जल्दी से गल जाएँगी लेकिन मटर नहीं गलते, इसलिए मटर मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, फिर डाले हैं। अब जी सब्ज़ियाँ तमाम डाल दी हैं मैंने। अब स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। क्योंकि सेवइयाँ बहुत ज़्यादा हमने थोड़ी-सी स्पाइसी रखनी है, इसलिए मसाले इसमें अच्छे खासे जाएँगे, ठीक है। 1-1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, दोनों चीज़ें 1-1 टीस्पून डाल के बहुत अच्छा-सा मसालों को फ्राई कर लिया। अब ले ली है मैंने नेशनल की ये बारीक सेवइयाँ, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो ये बारीक वाली सेवइयों के साथ मैं बना रही हूँ। चलें जी, हमारी ग्रेवी मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। अब उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है। 1 गिलास अभी डाला है और आधा गिलास मैं इसमें बाद में डालूँगी सेवइयाँ डालने के बाद, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अभी जी इसमें सेवइयाँ डालते हैं। अब आ रहा है थोड़ा-सा टेक्निकल काम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चंद मिनट में ही ये सब कुछ करना होगा ताकि वेजिटेबल्स का पानी भी खुश्क ना हो और हम सारी सेवइयाँ भी इसमें डाल दें। तो सेवइयाँ कुछ मैंने तोड़ी हैं और कुछ मैंने इसी तरह से डाली ताकि वो ज़रा लंबी-लंबी सी भी हों और नूडल्स टाइप लगें, ठीक है। इनका टेस्ट ऐसे था जिस तरह से आप ज़बरदस्त से नूडल्स खा रहे हों, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप ज़रूर इस सीज़न ट्राई करें। मज़े-मज़े की वेजिटेबल्स इस सीज़न में हैं। तो अब ये सेवइयाँ इसमें मैंने डाल दी थी। पानी थोड़ा मुझे कम लगा तो मैंने पानी इसमें 1 कप और डाल दिया था। पहले मैंने 1 गिलास डाला था, फिर उसके बाद सिर्फ मैंने 1 कप पानी और डाला। 1-1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डाल दिया। इससे थोड़ा-सा इसका चाइनीज़ वाला टेस्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स किया। इसे मिक्स ऐसे आपने बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट हाथों से करना है कि ये बहुत ज़्यादा चिपक ना जाएँ, एक-दूसरे से जुड़ ना जाएँ और वो फिर सही नहीं लगेंगी, ठीक है। आप फ़ोर्क की मदद से भी इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने इस पे शिमला मिर्च डाली थी कि शिमला मिर्च डालेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा, और वो दम में मैंने डाली थी और 5 मिनट का मैंने इन्हें दम दिया। और ये जी ज़बरदस्त सा सेवइयों का पुलाव, सब्जियों वाला सेवइयों का पुलाव तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त था। आप ये एक बार बनाएँगे तो आप नूडल्स खाना भूल जाएँगे। ख़ैर नूडल्स को खाना भूला तो नहीं जा सकता, ये सिर्फ़ ऐसे कहने की बात है, लेकिन आपको टेस्ट वैसा ही आएगा। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।